2 दिन सुकून के नहीं मिल रहे हैं। पापा थे 2 बात कर लेती थी। एक घर होना चाहिए था, ये घर हमारा नहीं है, ये किराए का घर। मेरे पापा से मैं 2 बात कर लेती थी, पता है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो उनको बोल देती थी। मेरी माँ को नहीं होता मेरे लिए वैसा फ़ील जैसा मुझे अपनी बेटी के लिए होता है। अब किससे बात करूँ? किससे बोलूँ? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाहर बर्फ़ पिघल गई है, वो आपने शॉर्ट देख लिया होगा। और अभी मैं ऐसे ही यहाँ पर काम कर रही थी, कपड़े समेट रही थी। और मुझे पता है मैं किसी से ना ऐसे पर्सनली बात नहीं करती हूँ सामने से कि मुझे कोई तकलीफ़ है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं वीडियो बनाती हूँ, या तो अपलोड कर देती हूँ या डिलीट कर देती हूँ। बस दोनों काम से एक ही काम होगा, या तो ये अपलोड रहेगी या डिलीट हो जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे ही तकलीफ़ वाले वीडियो बनाए हैं कि मैं इस वक्त इस तकलीफ़ में हूँ, पर मैं अपलोड नहीं करती। पर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को ना कुछ तो हिंट दे दूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है अभी। ये नया चैनल है, इसीलिए कई लोगों को नहीं पता होगा। पर मेरी मम्मी से, मेरी माँ से मेरी बहुत कम बनती है। मतलब मैं जितना भी कर लूँ ना उनके लिए, जितना भी चाह लूँ कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ, पर वो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते। मैंने उनसे पैसा नहीं माँगा कभी, कभी कपड़े नहीं माँगे, कोई चीज़ नहीं माँगती हूँ मैं। हमेशा उनके लिए करने की ही कोशिश की है मैंने। हमेशा ऐसे होता है, ये एक दिन का काम नहीं है, हमेशा का ही है। ये देख रहे हो मैसेजेस, व्हाट्सएप के मैसेज आए हैं। मैंने ये वीडियो भी भेजा था, बर्फ़ पड़ी थी। फिर मैंने बोल के वीडियो भेजी कि मेरे पास रिचार्ज नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉलिंग या मैसेज कर लेना, और मैं बीमार हूँ। और ये देखो, अभी मैंने बहुत गुस्से में बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने डिलीट कर दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं माँ से गुस्से में बात करूँ। बताओ, मैं इतना सोचती हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। और लास्ट में मैंने बहुत ही पोलाइटली पूछा कि कम से कम मेरा हाल चाल तो पूछ लेते हैं, पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया हुआ मेरी मैसेजेस का, जो अभी मैंने दिखाई है। देखो, ये टुडे ये टुडे मैसेजेस हैं, और ये फ्राइडे के हैं मैसेज। एक मिनट, ये देखो, फ्राइडे। और अब तक एक बार भी उन्होंने हालचाल नहीं पूछा मेरा। हालांकि मेरी मम्मी शॉपकीपर है, शॉप पर बैठते हैं डेली नीड्स की। क्या उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि अपनी बेटी को हालचाल पूछ ले? मैसेज ही कर ले बोल के। मैं भी तो बोल के मैसेज करती हूँ ना, जब मेरे को टाइपिंग से इरिटेशन होती है। मतलब अब मैंने कम से कम 3 साल बाद पंजाब जाना था। मैंने सोचा था मैं अपने मामा जी की बेटी के पास जाऊंगी और मम्मी के पास जाऊंगी। अब मम्मी के पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है ना। तो भाई को भी मैसेज करती हूँ मैं, भाई तो वैसे ही नहीं आंसर करता। कोई मानेगा नहीं, पर सच बताऊँ ना, मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है। कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं जितना मर्जी किसी का कर लूँ। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है हैप्पी लोहड़ी का मैसेज, आंसर नहीं आया है ना। उसका आंसर आता ही नहीं है। ये देखो, न्यू ईयर का मैसेज, उसका आंसर फिर से नहीं आया। मैं मैसेज करती हूँ, वो कभी आंसर नहीं करता मेरे को। हैप्पी स्नोफॉल लिंक तक भेजा है यूट्यूब का, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वो रिप्लाई नहीं कर रहे, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। अपनी ज़ुबान से वो नहीं बोल रहे हैं। मतलब मैं क्या लेती हूँ उनके पास जाके? उल्टा मैं कोशिश करती हूँ कि उनको, बच्चों को कुछ ना कुछ देकर आऊँ। मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। मेरा भाई ऐसा कर रहा है मेरे साथ, देखो, नाम देख लो आप। मतलब अगर मुझे आस है कि साल बाद मुझे कहीं जाना है, तो मुझे क्या आस होगी? अपनी माँ के पास जाने की होगी ना, अपने मायके चली जाऊँ। मैं क्यों नहीं जाती हूँ 2-2 3-3 साल? इस वजह से नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके भी उनके काम ही करने, उनकी बातें सुने। मतलब मैं इस एज में 40 की एज में भी मैं उनके काम करवाती हूँ। मम्मी मुझे शॉप दोपहर फ़ोन करते हैं घर पे कि मुझे लकड़ियाँ चाहिए, मुझे कुछ बनाना है कस्टमर्स के लिए। तो वो, क्योंकि उन्होंने चाय पराठी का भी रखा हुआ है साथ में डेली नीड्स के साथ, लकड़ियाँ तक उठा के ले जाती हूँ मैं। वो मुझे अभी भी 16-17 साल की लड़की समझते हैं कि ये मैं फ़ोन करूँगी और इतनी दूर से सामान उठा कर लाएगी। मतलब माना मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी इस एज में तो मैं बीमार हूँ ना, मैं कैसे करूँगी इतना कुछ? मैं तब भी करती हूँ, मैंने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे काम करना पड़ता है वहाँ जाकर। इतना तो मेरे घर का बर्डन नहीं है जितना वहाँ का होता है फिर मेरे को।
हालाँकि मैंने ये भी नहीं कि मेरी भाभी सारा काम करती है, मैं काम करवाती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ वहाँ पे, कई बार सब्ज़ी को तड़का लगा देती हूँ, कई बार सफाई भी कर देती हूँ। मतलब मुझे होता है कि वो कहीं ये ना सोचे कि मैं अकेली लगी रहती हूँ। हालाँकि मुझसे छोटी है और मुझे तो 2-3 साल बाद जाके वहाँ पे आराम करना चाहिए और मैं वहाँ काम करवा रही होती हूँ और कदर फिर भी नहीं है मेरी। माँ की दुकान तक साफ़ करवाती हूँ मैं जाके। और मुझे बदले में ये भी उम्मीद आस रखना दिनाए है कि मेरा एक घर है, मुझे वहाँ जाके 2 दिन सुकून से रहना। 2 दिन सुकून के नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन सिर्फ़ चाहिए होते हैं, 2 दिन सुकून से कहीं रहना, कहीं अपने मन की बातें करना, अपना मन हल्का करना, वैसा कुछ भी नहीं है। पापा थे, 2 बात कर लेती थी। एक ना लड़की का सबसे पहला सपना यही होना चाहिए, उसको अपना अपना पढ़ाई पूरी करे, अपना काम करे, अपने लिए घर बनाए। किसी के घर नहीं जाने की ज़रूरत, ससुराल से सीधा अपने ही घर जाओ। कोशिश करो कि अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किए, हर तरह का सफाई, बर्तन, लोगों का खाना बनाना सब कुछ किया है मैंने। ये नहीं कि मैंने काम नहीं किया, मुझे हर काम का एक्सपीरियंस है, सारे काम कर लेती हूँ मैं। लेकिन बस ये है कि पढ़ाई मेरी थोड़ी कम हुई है, तो इस वजह से मैं एक अच्छी खासी जॉब पर नहीं हूँ। लेकिन भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छे से नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। मेरे घर में अच्छी से अच्छी चीज़ है। मेरा हर इंसान ने साथ छोड़ा है सिवाय मेरे भगवान के। भगवान ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं उनके सहारे ज़िंदा हूँ अब तक, उनके सहारे ही चल रही हूँ अपनी लाइफ में। जब भी डीमोटिवेट होती हूँ, खुद को समझाती हूँ कि आशा, बुरी चीज़ें मत सोच, इतनी अच्छी ज़िंदगी भगवान ने दी है, इसको तूने जीना है। उसने तुझे जीने के लिए छोड़ा है यहाँ पर इस धरती पर, तो जी इसको, काटना नहीं है इसको, खुश रह के जीना सीख। मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, अकेले बैठ जाती हूँ और फिर खुद से बात करती हूँ कि इस सिचुएशन में सामने वाला कोई और होता तो क्या करता और मैं उसको क्या सजेशन देती। वो सजेशन मैं खुद को देती हूँ फिर कि तू अपने ऊपर अप्लाई करना इसको। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक घर होना चाहिए था। ये घर हमारा नहीं है, एक किराए का घर। एक मेरे पिता और एक मेरे पति, बस इन दोनों ने जितना भी साथ निभाया निभाया मेरे साथ। मेरे पापा से मैं 2 बात कर लेती थी, पता है आपको? अगर कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो उनको बोल देती थी। अब किससे बात करूँ? किससे बोलूँ? भगवान तो अपने पास ले गया उनको। बोलते तो मेरे पास आ जा, इसको अकेला छोड़ दे। मुझे अकेला कर दिया। मेरे पापा होते तो मुझे अकेलापन फील नहीं होता। कभी कभी लगता है कि अकेली हूँ मैं, इस जिंदगी को जीने के लिए, काटने के लिए अकेली ही हूँ मैं। फैमिली है, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन फील होता है, पता है? इतनी भीड़ में घबराहट क्यों होती है, एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि अकेलापन फील होता है, अकेलापन खा रहा है अंदर से, सिर्फ पापा के बिना। डैड होते तो कम से कम 2 बात तो कर लेती अपनी तकलीफ की। यहाँ पे 2 बात तो क्या करनी है दुख तकलीफ की, कोई हालचाल नहीं पूछता है यार। बोला है, खुद बोल रही हूँ बीमार हूँ, आवाज से नहीं पता चलता। मेरी बेटी बीमार होती मेरी जान निकल जाती है। मैं उसकी ऐसे केयर करती हूँ जैसे एक छोटा सा 1 साल का बच्चा होता है यार, कि इसको कोल्ड हो गया है, घबरा जाती हूँ मैं। और कुछ अच्छा नहीं लगता जब बच्चा बीमार होता है। हालांकि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, टीनेजर है, तब भी ऐसा फील होता है कि हाय, मेरे बच्चा बीमार हो गया, जल्दी से ठीक हो जाए। रात को जाग जाग के पट्टियां क्यों करती है माँ? माँ डर जाती है यार कि बच्चा ठीक हो जाए। मेरे तो एक ही है, मेरे कोई 5-6 नहीं है, वो भी 6 के बाद हुए। एक ही बच्चा है मेरा। मेरी माँ को नहीं होता मेरे लिए वैसा फील जैसा मुझे अपनी बेटी के लिए होता है। एक ही इंसान था मेरी जिंदगी में जिसको मैं बोल पाती थी कुछ, वो ही ले गए छीन के, कर दिया अकेला मेरे को, अनाथ कर दिया मेरे को। क्यों किया? यहाँ पर ना दर्द होती है बहुत ज्यादा।
ऐसा फील होता है यहाँ दर्द हो रही है। इस पेन से निकलना है मेरे को, खुद को निकालना है, इसको यहाँ से निकालना है। मैं बार बार इस तकलीफ में नहीं जी पा रही हूँ, मर रही हूँ मैं रोज। ऊपर से जब ये ऐसा करते हैं तो मेरे को तकलीफ होती है यार। मैंने इतना कुछ किया इन लोगों के लिए, बहुत कुछ किया, सिर्फ इसलिए काम किया। शादी से पहले भी इतना काम किया, इतनी मेहनत की कि बस घर पे राशन नहीं खत्म होना चाहिए। जानते हैं आप लोग, मेरा स्ट्रगल मेरे भगवान ने देखा है, मेरा स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। और उन्होंने मेरे मेरे पिता को छीन लिया मुझसे, धोखा किया ना आपने मेरे साथ। मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ अभी। मुझे सांस आने में प्रॉब्लम हो जाती है रोने से, ऐसा लगता है कि सांस रुक रही है मेरी बार बार। बस थोड़ा मन हल्का हो गया बात करके। थैंक यू, धन्यवाद अगर आपने मुझे सुना, शुक्रिया बहुत बहुत। सॉरी मेरी आवाज़ दब जाती है, मुझे खुद को काम डाउन करना होगा, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। ऐसे हमेशा ऐसे ही है, रोने के बाद मेरा सांस घुट जाता है, मेरा दम घुटता है। इसलिए जल्दी मैं किसी की ना जब डेथ होती है वहाँ पर जाने से डरती हूँ, क्योंकि मैं रोती हूँ और मेरा दम घुटता है। और हर डेथ पे मुझे मेरे पापा की याद क्यों आती है? मुझे ऐसा फील होता है कि अभी अभी नहीं, अभी अभी छोड़ के गए वो मेरे को।